यूट्यूब चैनल मैथ्स द लॉजिकल। आइए आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, 5 स्टेटमेंट हैं हमारे पास। 5 स्टेटमेंट को मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, हमें ये बताना है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। अगर सही है तो ट्रू बता देना है और अगर गलत है तो फॉल्स लिख देना है। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। जो tan a की वैल्यू होती है क्या वो 1 से हमेशा कम होती है? अगर देखिए हमेशा 1 से कम होती है तो ट्रू है, लेकिन अगर किन्हीं केसेस में tan a की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। देखिए tan क्या होता है, tan a मैंने यहां लिख दिया है ना। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बताया, एंगल ए यहां पर है। ओके देखिए एंगल ए के जस्ट अपोजिट साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाती है ना। एंगल ए के जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाते हैं। अच्छा उस परपेंडिकुलर साइड को हम क्या बोल सकते हैं, अपोजिट साइड टू एंगल ए, ये भी तो बोलते हैं ना, साइड अपोजिट टू एंगल ए या अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। और बेस को क्या बोलते हैं, बेस को बोलते हैं एडजेसेंट साइड। तो यहां पर मैंने लिखा है एंगल ए की जस्ट सामने वाली साइड जो बीसी है उसको अपोजिट साइड टू एंगल ए लिखा है और ए बी को क्या लिखा है, एडजेसेंट साइड। और दोनों को मैंने यहां लिख भी दिया है। देखिए tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, बीसी है, और बेस क्या है यहाँ पर, ए बी है। तो मैंने परपेंडिकुलर को क्या लिखा है, साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए, एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड। और बेस को क्या लिखा है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। देख लीजिए आप, ये क्या है, बीसी अपोजिट साइड टू एंगल ए, ये अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, और ए बी क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। ठीक है ना। अब देखिए मैं मान लेता हूं कि यहां पर अपोजिट साइड 12 है, ठीक है ना। चलिए और एडिशन साइड क्या है, यहां पर 5 है, इसे मान लेते हैं। ठीक, तो अगर आप 12 को अगर tan a हम यहां से लिखे तो tan a को क्या लिखोगे आप बताइए, 12/5 लिखोगे ना, ये तो लिखोगे ना tan a को 12/5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए ओवर एडजेसेंट साइड। जब आप 5 को 12 से कैंसिल करो, जब आप 12 को 5 से कैंसिल करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 1 से तो ज्यादा हो जाएगा ना। तो आप देखिए हर उन केसेस में जहां पर अपोजिट साइड टू एंगल ए बड़ी है किससे, एडजेसेंट साइड से, उस हर केस में ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ना वो वैलिड नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, वो तो होना ही है फॉल्स। जैसे मैं कहता हूं, एक और एग्जांपल हम यहां पर ले लेते हैं, आप जानते हैं उसको। मैं यहां पर 4 ले लेता हूं, ओके, यहां 3, तो यहां तो 5 आएगा, आप जानते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो जब आप tan a को आप क्या लिखेंगे, यहां पर 4/3 लिखेंगे ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी अपोजिट साइड टू एंगल ए ओवर एडजेसेंट साइड। तो जब आप 3 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 1 थोड़ी आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 से तो बड़ी हो जाएगी ना वैल्यू। तो इस केस में भी ये स्टेटमेंट क्या है, वैलिड नहीं रहेगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हर उन केसेस में जहां पर अपोजिट साइड टू एंगल ए बड़ी है एडजेसेंट साइड से, ये स्टेटमेंट होल्ड नहीं करेगा और इनवैलिड हो जाएगा, इसका मतलब फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं यहाँ पर फॉल्स है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। sec is equals to 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या sec a की वैल्यू कभी 12/5 हो सकती है कि एंगल ए की लिए? तो देखिए मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर बना लेता हूं। तो यहाँ पर एंगल ए के, ये एंगल ए, ये बी और ये सी, ये साइड क्या है, बीसी, साइड अपोजिट टू एंगल ए, और ए बी क्या है, एडजेसेंट साइड। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इतना तो खैर आपको पता चल गया होगा, अपोजिट साइड। ठीक है ना, मैं यहाँ पर अपोजिट साइड लिखता हूं और यहाँ पर एडजेसेंट साइड लिखता हूं, एडजेसेंट साइड। हाइपोटेन्यूस यहाँ पर AC है, ओके, तो मैंने इसको हाइपोटेन्यूस लिख दिया। देखिए sec क्या होता है, sec होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, है ना, या आप कह सकते हैं हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड टू एंगल A, है ना। देखिए आप, ये क्या है, परपेंडिकुलर एंगल A के अकॉर्डिंग, तो फिर AB क्या है, बेस है, यानी एडजेसेंट साइड है। तो sec क्या होता है, हाइपोटेन्यूस ओवर एडजेसेंट साइड होता है ना। तो
12/5 ये तो गिवन है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 12 है और एडजेसेंट साइड क्या है यहाँ पर 5 है। तो आप देख सकते हैं भाई 12 हाइपोटेन्यूज तो बड़ा है ना, लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट साइड से तो बड़ा है ना, तो एज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल सो इट इज ट्रू, इस वजह से ये ट्रू है क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या है, लॉन्गेस्ट साइड होती है ना ट्राइंगल की। चलिए बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, cos A इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। अच्छा, cos A एब्रिविएशन की तरह यूज होता है क्या कोसेकेंट के लिए? देखिए cos A को हम कोसाइन बोलते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल A, जैसे साइन ऑफ एंगल A को हम क्या बोलते हैं, जैसे साइनस ऑफ एंगल A को हम क्या बोलते हैं, साइन ऑफ एंगल A बोलते हैं ना, साइनस होता है लेकिन साइनस को थोड़ा एब्रिविएट कर देते हैं ना, तो साइन हो जाता है। ऐसे ही जब आप कोसाइन को एब्रिविएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos A हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन cos A जो होता है वो कोसेकेंट का एब्रिविएशन नहीं होता, ध्यान रखना, cos A कोसाइन का एब्रिविएशन होता है ना कि कोसेकेंट का एब्रिविएशन, याद रखना इसको हमेशा, ठीक है ना। तो फिर कोसेकेंट का एब्रिविएशन क्या होता है, वो कोसेक होता है। क्या होता है कोसेकेंट का एब्रिविएशन, कोसेक होता है, और कोसाइन का एब्रिविएशन कोसेक होता है, सॉरी कॉस होता है, इस बात को ध्यान रखना। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्या कॉट ए कॉट और ए का मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट है? नहीं स्टूडेंट, ये नहीं है। कॉट ए क्या होता है, देखो कोटेंजेंट होता है। कॉट ए किसका एब्रिविएशन होता है बताइए आप, कोटेंजेंट का एब्रिविएशन होता है कॉट ए, ना कि कॉट और ए की मल्टीप्लीकेशन करने पर जो आता है वो कॉट ए होता है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए बात करते हैं फिफ्थ की, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा यहां पर हमारे पास क्या है, 4/3 है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? मेरे हिसाब से तो देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जहां तक मैं मानता हूं, ठीक है ना। कैसे, देखिए सही नहीं है, हाँ सही कहां है, सही कैसे है, गलत स्टेटमेंट है। मैं गलती से अभी डिस्टर्ब हो गया था, मोबाइल पर कॉल आ रही थी तो इस वजह से मैं क्वेश्चन में सही से ध्यान नहीं दे पाया, सॉरी। स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? साइन होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 4/3 दे रखा है, एंगल थीटा मान लेते हैं हम, यहां मान लेते हैं एंगल थीटा, ठीक है ना। चलिए तो हाइपोटेन्यूज आप देखिए 3 है और परपेंडिकुलर क्या है 4 है, जबकि हाइपोटेन्यूज क्या होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए ट्राइंगल की। इस वजह से स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।